ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अभी तक मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो बना के भेजे हैं, लेकिन आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो बना रहा हूँ वो भगवान शनिदेव पर है। भगवान शनिदेव जो समस्त ब्रह्मांड का भी न्याय करते हैं और धरती पर तो मनुष्य का न्याय तो करते ही करते हैं। अब आज हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि शनिदेव को किसने श्राप दिया था। बहुत ही विचार करने वाला प्रश्न है ये। सबका न्याय तो शनि महाराज करते हैं, लेकिन शनि महाराज के साथ में श्राप देके उनको किसने कष्ट पहुंचाया। तो शनि देव को दो लोगों ने श्राप दिया। पहला श्राप तो उनको दिया चित्ररथ ने, जो उनकी पत्नी थी। दूसरा उनको श्राप दिया पिपलाद ऋषि ने, जो दधीची ऋषि के जो है पुत्र थे। पिपलाद जी जो भोजन करते थे वो पीपल के फल का भोजन करते थे, इसलिए उनका नाम पिपलाद भी रखा गया। और अब इन दोनों ने जो श्राप दिया उसके पीछे सबसे पहले हम ये लेंगे कि चित्ररथ ने जो है श्राप क्यों दिया। काफ़ी विवाह वगैरह करने के बाद हर स्त्री के मन में एक इच्छा होती है कि वह भी एक संतान की उत्पत्ति करे। एक दिन स्नान करने के बाद चित्ररथ जो है शाम के समय में जब उन्होंने स्नान किया तो वो शनि देव के पास गई और उनसे वह चाहती थी कि पुत्र की प्राप्ति हो, और वह उनके पास गई। लेकिन शनि देव उस समय जो थे वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थे, और उन्होंने उनकी तरफ नहीं देखा, अपने पत्नी की तरफ। वो अपने भक्ति में लीन थे। तो जब किसी स्त्री अपने पति के पास जाती है और पति उसकी तरफ ना देखे तो उसके मन में तो क्रोध उत्पन्न होना एक अपने में बड़ी बात है और हो ही जाता है। तब उसने क्रोध में आके चित्ररथ ने शनि महाराज को श्राप दिया कि आज के बाद अगर तुम जिस भी व्यक्ति की तरफ देखोगे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब ये तो उन्होंने वो अपनी तरफ से उसने श्राप दे दिया। अब शनिदेव ने क्या करा कि जब उन्होंने ऋषि दधीची की तरफ देखा तो दधीची ऋषि की तरफ देखा तो दधीची ऋषि जी की मृत्यु हो गई। अब उनका जो पुत्र था पिपलाद जो था, उसे बहुत क्रोध आया कि मेरे पिता की मृत्यु का कारण शनिदेव हो महाराज बन गए हैं, इसलिए जो है ये अब मेरे श्राप के अधिकारी हैं और मैं इनको श्राप दूंगा, क्योंकि अपने पिता की मृत्यु का कष्ट तो सबको ही होता है। तो जब उन्होंने देखा कि शनिदेव कहाँ हैं, तो शनिदेव जो है
पीपल के वृक्ष के पीछे छुप गए डर के मारे कि मेरे को ये ऋषि पिपलास जी कहीं श्राप ना दें। तो उन्होंने उनके लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के बाद वह ब्रह्मास्त्र भगवान शनिदेव को लग गया, जिसके कारण वह जो है पैरों से लंगड़ाने लग गए, यानी लंगड़े हो गए। अब क्रोध में आके श्राप तो दे दिया, लेकिन उसके बाद उनको भी दुख हुआ कि मेरे को इस प्रकार कार्य नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, शनि से बोला आप मांगो क्या, आपको मैं 2 वरदान देता हूँ। एक तो 5 वर्ष से नीचे की उम्र के बच्चे पर आपकी दृष्टि का कोई असर नहीं होगा। दूसरा, यदि कभी भी आपकी जब दशा किसी व्यक्ति के ऊपर आएगी, चाहे 7.5 हो, ढैया हो, कुछ भी आएगी, अगर वह व्यक्ति सूर्योदय से पहले आपको जल अर्पित करेगा तो वह आपके प्रकोप से बच जाएगा। और ये 2 वरदान भी पिपला ऋषि ने शनि महाराज को दिए। तो ऐसा है कि जीवन में ये घटनाएं हुई, तभी उसका मैं भी वर्णन कर रहा हूं। और वैसे तो शनिदेव सब पे कृपा करते ही हैं और न्याय के देवता भी हैं। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करूंगा और आशा करता हूं कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान आप लोगों को मिलता रहेगा। इसके साथ ही वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी मोक्ष की तरफ अपने ध्यान को आकर्षित कर रहा हूं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद कोई पैसा कमाना नहीं, केवल मात्र ज्ञान बांटना है बस। जो ज्ञान मैं जीवन में अर्जित किया, अब बुढ़ापे में मैं इसका विस्तार कर रहा हूँ, ताकि जाने से पहले इतने ऋषि मुनि चले गए, उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया और जो है अंतिम यात्रा अपनी सफल बनाई। इसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपनी अंतिम यात्रा को सफल बनाऊँ। और हमारा मकसद कोई किसी प्रकार सा धन, लोभ आदि से नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।